हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रतिबंधित क्रमचय पे आधारित प्रश्नावली 7C हल करेंगे। 7C का फर्स्ट क्वेश्चन है कि शब्द संडे के 6 अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि कोई प्रतिबंध नहीं है। तो फर्स्ट है कि कोई प्रतिबंध नहीं है, तो फर्स्ट हम पहले सॉल्व कर रहे हैं। संडे शब्द दिया हुआ है और आप यहाँ देख सकती हैं कि यहाँ पे 6 अक्षर हैं और इन 6 अक्षरों का उपयोग करके हमें शब्द बनाना है। तो जो शब्द हम बनाएंगे उसमें अक्षरों को भरने के लिए 6 स्थान दिया होगा। तो हम 6 स्थान बना लेते हैं यहाँ पे। तो मान लेते हैं कि इस पहले स्थान को भर रहे हैं हम, तो किसी एक अक्षर को भरेंगे, या तो हम यहाँ पे एस भरेंगे या फिर यू या फिर एन या डी ए या वाई में से 6 अक्षरों में से कोई एक अक्षर भरेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इस पहले स्थान को, प्रथम स्थान को भरने के जो ढंग है वो 6 है। इसको 6 विधियों से भरा जा सकता है। तो इसको भरने की 6 विधि है। तो अब जब हम पहले स्थान को भर देंगे, मान लीजिए अगर हम एस को भर रहे हैं पहले स्थान पे, तो अगर एस को पहले स्थान पे भर दिए तो एस को अब हम दूसरे स्थान पे नहीं ले सकते हैं। अब केवल इतने ही अक्षर बचे हुए हैं, यू एन डी ए वाई। तो इस 5 अक्षरों में से किसी एक अक्षर को हमें अब दूसरे स्थान पे भरना होगा। तो 5 अक्षर में से हम किसी भी एक अक्षर को भर सकते हैं। तो इस तरीके से दूसरे स्थान को भरने की जो विधि हो जाएगी वो 5 हो जाएगी। इसको 5 तरीके से या 5 ढंग से हम भर सकते हैं दूसरे स्थान को। तो मान लीजिए दूसरे स्थान में से हम किसी भी एक अक्षर को भर दिया है। तो जब एक अक्षर को भर देंगे तो इसमें से एक कम हो जाएगा। मान लीजिए अगर यू को हम भर रहे हैं तो यू अब हट गया यहाँ से और यहाँ पे हमारे बचेंगे 4 अक्षर। तो इन 4 अक्षरों में से ही किसी एक अक्षर को हम इस तीसरे स्थान पे भर पाएंगे। तो यानी तीसरे स्थान को भरने की जो विधि हो जाएगी या ढंग हो जाएगा वो 4 हो जाएगी। और 5वें स्थान को जब हम भरेंगे तो एक अक्षर जो हम 4 पे भर चुके हैं, अगर हम मान लीजिए एन को भर रहे हैं तो अब एन यहाँ से हट जाएगा और टोटल 3 अक्षर बचेंगे और उन 3 अक्षरों में से किसी एक अक्षर को हम चौथे स्थान पे भर सकते हैं। तो इस तरीके से चौथे स्थान को भरने की विधियाँ हो जाएंगी 3। और जब इस स्थान पे भी अगर हम डी को भर दिए तो ये यहाँ से हट गया, अब केवल 2 अक्षर बचेंगे। अब इन 2 अक्षरों में से इस 5वें स्थान को भरने की विधि हो जाएगी 2 में से किसी एक को भर सकते हैं, यानी 2 विधियाँ हैं। अब छठे स्थान पे हम देख रहे हैं कि जब ये भर देंगे तो केवल एक अक्षर बचेगा, तो इसको भरने की केवल एक विधि यहाँ पे बचेगी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि प्रथम स्थान को, हम इस स्थान की बात कर रहे हैं, तो प्रथम स्थान को भरने की विधि या भरने के ढंग कितने हैं। तो हम देख रहे हैं कि प्रथम स्थान को 6 तरीके से भरा जा सकता है। तो प्रथम स्थान को भरने की विधि हो जाएगी यहाँ पर 6। अब हम दूसरे स्थान को देखेंगे तो हम देख रहे हैं दूसरे स्थान को जो है 5 विधियों द्वारा भरा जा सकता है। इस तरीके से दूसरे स्थान को भरने की विधि हो जाएगी 5। इसी प्रकार हम तीसरे स्थान को देख सकते हैं, तो तीसरे स्थान को भरने की विधि होगी 4। चौथे को भरने की विधि हो जाएगी, यहाँ देख रहे हैं 3 है। और 5वें को भरने की विधि है यहाँ पे 2 और छठे को भरने की विधि यहाँ पे हो जाएगी 1। तो इस तरीके से हम सभी स्थानों को भरने की विधियाँ देख लिए हैं। तो हम देख रहे हैं क्योंकि ये सब जो है अलग अलग घटनाएं हैं और एक साथ घटित हो रही हैं। मतलब हम अलग अलग स्थानों पे जो भर रहे हैं ये एक अलग अलग घटनाएं हैं जो एक साथ घटित हो रही है और ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रही है। तो इसलिए जो घटनाएं होंगी ये स्वतंत्र घटनाएं होंगी। और हमें पता है कि जब घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो हम यहाँ पे गुणन सिद्धांत का उपयोग करते हैं। गुणन सिद्धांत में हम क्या करते हैं कि जो अलग अलग घटनाओं के घटित होने की विधियाँ होती हैं उनका आपस में गुणा कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 6 अक्षरों से बनने वाले क्रमचयों की संख्या, क्रमचय यानी जो विन्यास है शब्द यहाँ पे बन रहे
NPR से। NPR से P मतलब परमुटेशन क्रमचय, ठीक। तो NPR से दिखाते हैं, उसका मान होता है फैक्टोरियल n अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल। तो इस फॉर्मूले का ही यूज हम यहाँ करेंगे। तो हम देखेंगे कि हम 6 अक्षरों में से, ये यहाँ पे हमें 6 अक्षर दिए हैं और इन 6 अक्षरों में से हम पूरे 6 अक्षर का उपयोग करके शब्द बना रहे हैं। तो यानी 6 अक्षरों में से 6 अक्षर को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या ज्ञात करनी है। तो 6P 6 हो जाएगी, 6P 6 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि 6 अक्षरों में से 6 अक्षर लेकर, 6 से 6 पूरे लेना है, तो 6 में से 6 अक्षर लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या। तो यहाँ पे n की वैल्यू 6 हो जाएगी क्योंकि टोटल हमें 6 अक्षर दिए हुए हैं। और यहाँ पे जो p की वैल्यू है, ये n p और ये r की वैल्यू, सॉरी r की जो वैल्यू है ये भी 6 हो जाएगी क्योंकि हमें n में से r का सिलेक्शन करना होता है। यहाँ हम 6 में से पूरे 6 का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो 6P 6 हो जाएगी। तो इसका मान हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन में n माइनस r, यानी हो जाएगा 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 6 में से 6 माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 0। फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा फैक्टोरियल 6। फैक्टोरियल 6 मतलब 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो मैं यहाँ पे निकाल चुके हैं 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 की वैल्यू 720 आ रही है। तो यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी 720। तो ये एक दूसरी विधि है जिसका उपयोग करके हम क्रमचयों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, और इसी विधि का उपयोग हम आगे सवालों को हल करने में करेंगे। अब प्रश्न नंबर 2 है कि शब्द जो है वो S से प्रारंभ हो। तो हमें संडे के अक्षरों को लेकर जो शब्द बनाना है वो S से प्रारंभ होना चाहिए। तो यानी पहले स्थान पे S आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि पहले स्थान पर अगर S आ गया है तो हम इसका यूज नहीं करेंगे। अब हमारे पास केवल 5 स्थान हैं और 5 स्थानों पे हमें केवल 5 अक्षरों को भरना है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं द्वितीय विधि का यहाँ उपयोग करेंगे कि 5 स्थानों पर 5 अक्षरों को भरने की विधि, या भरने से प्राप्त क्रमचयों की संख्या। ये द्वितीय विधि है जो हम पहले देख चुके हैं इससे पहले। तो क्रमचयों की संख्या जो होगी वो बराबर हो जाएगी 5P5, मतलब 5 में अक्षरों में से 5 अक्षरों का चयन कर रहे हैं। ये 5P5 हो गई और 5P5 की जो
हम देखेंगे कि पहले संडे में कितने स्वर हैं। तो इसमें स्वर हैं यू और ए। तो इसमें दो स्वर हैं और स्वर के अलावा जो अक्षर है उसको हमारे लिख लेंगे, वो है यू, एस, एन, डी और वाई। तो ये चार अक्षर हैं और ये दो स्वर हैं। तो इन दोनों स्वरों को कहा जा रहा है कि साथ रखा जाए। तो जब दो स्वरों को साथ रखा जाएगा तो ये दोनों मिलकर एक माने जाएंगे और इसको हम एक अक्षर मान लेंगे। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये चार अक्षर हैं, तो टोटल यहाँ पर मिलकर आ जाएंगे 5 अक्षर। तो हम मान लेंगे कि हमारे पास 5 अक्षर हैं और इन 5 अक्षरों को 5 स्थान पे रख के हम यहाँ पे शब्द बनाने हैं। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि 5 अक्षरों को 5 स्थान पे रखने से प्राप्त क्रमचिह्नों की संख्या तो यहाँ पे हम 5 अक्षरों को 5 स्थान पे रखेंगे। तो ये हो जाएगा 5p5। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5 को हम लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 120। यानी अगर हम 5 अक्षरों को 5 स्थान पे रख रहे हैं, इसको एक मान के तो 120 तरीके से रख सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि यू और ए को भी 2 स्थानों पे रखा जा सकता है। इन दोनों को भी 2 तरीके से रख सकते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे कि जैसे 5 अक्षरों को 5 स्थान पे रख के प्राप्त क्रमचय लिए हैं, वैसे ही यू और ए को यानी 2 अक्षरों को अब अगर हम 2 स्थान पे रखेंगे तो 2 अक्षरों को 2 स्थान पर रखने से प्राप्त क्रमचयों की संख्या हो जाएगी फैक्टर 2p2। 2 अक्षर में से एक को 2 स्थान पे रख के क्रमचय बनाना है। तो 2 अक्षरों में से 2 अक्षरों का चयन करना है। तो ये हो जाएगा 2p2 या इसको हम कह सकते हैं फैक्टोरियल 2। तो फैक्टोरियल 2 की वैल्यू हो जाएगी 2 × 1 यानी 2 हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 घटनाएं हैं। एक तो हम जब इसको एक मान के और इस तरीके से इस 5 अक्षरों को 5 स्थान पर रख के क्रमचय प्राप्त किए हैं। दूसरी घटना ये है कि हम यू और ए का स्थान परिवर्तित करके क्रमचय प्राप्त कर रहे हैं। तो इन 2 घटनाओं को हम देख रहे हैं कि ये एक साथ घटित हो रही हैं और एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रही हैं। तो ये दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटना होंगी और जब घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो हम गुणन सिद्धांत का उपयोग करते हैं। तो इस गुणन सिद्धांत का यूज करेंगे तो गुणन सिद्धांत से हो जाएगा ये जो क्रमचय चाहिए, यानी उसके यहाँ पे लिख देते हैं कि अभिष्ट क्रमचयों की संख्या। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमें क्रमचय चाहिए वो इस प्रकार है कि सभी स्वर एक साथ हो। तो या फिर हम लिख सकते हैं कि सभी स्वर को एक साथ रखने पर प्राप्त क्रमचयों की संख्या या फिर अभिष्ट क्रमचयों की संख्या ये प्राप्त होगी गुणन सिद्धांत से, यानी गुणा करने से। तो हम इसका गुणा कर देंगे 2 घटनाओं की जो विधियां हैं, 2 घटनाओं के घटित होने की विधियां 120 और 2 हैं, इनका आपस में गुणा करेंगे। तो 120 × 2 यानी आ जाएगा 240। तो ये 240 विधियां होंगी जिसमें हम सभी स्वर को एक साथ रखकर क्रमचय प्राप्त कर सकते हैं। अब 5th क्वेश्चन है कि इसमें सभी व्यंजन एक साथ हो। तो जब हम सभी व्यंजनों को एक साथ रखेंगे तो हम देख रहे हैं इसमें व्यंजन है एस, एन, डी और वाई। इन सभी व्यंजनों को एक साथ रखेंगे और इसके अलावा 2 स्वर हैं यू और ए। तो जब व्यंजन को एक साथ रखेंगे तो इसको हम एक अक्षर मान लेंगे। एक अक्षर और यहाँ पे 2 स्वर हैं तो इनको मिला के टोटल 3 अक्षर होंगे। अब हम 3 अक्षरों को 3 स्थान पर रखकर क्रमचय प्राप्त करेंगे तो हो जाएगा 3p3 यानी फैक्टोरियल 3। तो ये हो जाएगा। फिर हम दूसरी घटना ये करेंगे जैसे हम स्वरों को स्थान परिवर्तित कर रहे थे, अब इस व्यंजनों का स्थान परिवर्तित करके यानी 4 अक्षरों को 4 स्थान पर रख के क्रमचय प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरी घटना कि घटित होने की विधि 4p4 यानी ये फैक्टोरियल 4 हो जाएगी। 3 घटनाओं के घटित होने की विधियाँ जैसे निकालें वैसे यहाँ पे निकाल देंगे और
बनते हैं?